आज उत्तल लेंस में हम प्रूफ करेंगे, सेम दर्पण के तरह ही है। क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/। एकदम वीवीआई पर वीवीआई लिख दीजिए, उस पर पावर क्या दे दीजिए? एन। एन का मान कुछ भी रखिए, उतना वीवीआई है। अगर नहीं पूछा है पिछले बार तो पूछने का बहुत ज्यादा चांस है इस सब क्वेश्चन का। जैसे दर्पण सूत्र हो गया, ठीक है, उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में, वो दोनों हो गया, और ये हो गया उत्तल में अवतल में, ठीक है, ये सब हो गया। और जैसे कल पढ़ाए थे लेंस की क्षमता हो गया। ये सब एकदम सोचो कि अगर निकाल के देंगे ना लास्ट में अगर आप लोगों की वीवीआई क्वेश्चन, तो यही सब निकल के आएगा। तो काहे नहीं इसको अभी से ही कंप्लीट कर ले क्या? तभी इन्हें करना होगा, आराम से दूसरा सब्जेक्ट देखिएगा, लेकिन होता तो नहीं है आप लोग से। चलिए उत्तल लेंस में देखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सबसे पहले देखिए कहाँ रखे, वस्तु को हम रख दिए फोकस और वक्ता केंद्र के बाहर रख दिए ना। जब यहाँ यानी कि कहाँ रखे हैं? वक्ता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रखे हैं। याद कीजिए जब बता रहे थे कि उत्तल लेंस का सब केस, तो उसमें था कि जब हम वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो वस्तु बन रहा था फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बन रहा था ना। सेम वही फिगर को हम क्या किए? बनाए हैं। नाम रख दिए ए बी वस्तु है। अच्छा देखिए फिगर कैसे बना। एक तो प्रकाशीय केंद्र से होकर सीधे चले जाएगी, एक प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर। तो जो कटान बिंदु बनेगा मेरा वही प्रतिबिंब बनेगा। इसमें कुछ है? अब तो नॉर्मल लग रहा होगा, अब तो फिगर बनना नॉर्मल लग रहा है ना, भारी भरकम नहीं लग रहा है, बस नॉर्मल है एकदम। प्रकाशीय केंद्र से होकर एक ले जानी है किरण को, एक प्रधान अक्ष के समांतर, और उस अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। नियम वो जो है 3 बताए ही थे, नहीं बताए थे, बस उसी पे काम करना है। और फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में आपका फिगर बन जाएगा, जिसमें वस्तु का नाम क्या दिए हैं? ए बी, और प्रतिबिंब का नाम क्या दिए? ए डे बी डे। यहाँ आपका फोकस 2 है, यहाँ वक्ता केंद्र 2 है, यहाँ फोकस 1 है, यहाँ वक्ता केंद्र 1 है। यहाँ आपको प्रकाशीय केंद्र का नाम ओ रखे हैं, यहाँ एम, इस बिंदु का नाम एम रखे हैं, और ये एल लेंस है। इस पूरा लेंस का नाम क्या है? एल। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक कोण यहाँ है, अब एक कोण यहाँ है। देखिए एक दूसरे के क्या है? सम्मुख है। एक दूसरे के क्या है? सम्मुख है। और सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा आप देखिए ये कोण 90 डिग्री दोनों है, तो दोनों कोण बराबर हो गया। तो जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो आप एंगल से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को सर्वांगसम कर सकते हैं। ये सर्वांगसम का चिन्ह है, ठीक है। आप ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गया ना। याद कीजिए ना पीछे वाला, देखिए ए बी ओ, ए बी ओ, यही त्रिभुज है ए बी ओ। देखिए यहाँ 90 डिग्री है, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ बनेगा ना। अब त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, इसमें देखिए ये कोण ये दो कोण नहीं आमने सामने, एक दूसरे का मुंह आमने सामने करके है ना, तो ये सम्मुख कोण हो गया। ये 90 डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी बराबर हो गया। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जब दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा देखो क्यों ऐसा हुआ। अगर मान के तुमको पता चला ये 90 है, ठीक है, ये 90 है और ये 30 डिग्री है। अब ये भी 90 तुमको पता है, ये भी 30 होगा, कहे कि आमने सामने का कौन है। तो 90 30 120 इसमें भी हो गया, 120 इसमें हो गया, तो 60 बचा, तो इसका भी 60 बचा, नहीं बचा तो ऑटोमेटिक नहीं बराबर हो जाएगा, इसलिए बराबर हो जाता है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है हम कह सकते हैं। देखिए अब यही काम किए हैं। पहला काम किए हैं कि लिख देना है सबके बारे में ताम झाम जितना है। माना एल एक क्या है? उत्तल लेंस है, जिसमें वस्तु ए बी का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं? बनता है। और एम को किसे मिलाया? ओ से मिलाया। हाँ एम को ओ से मिला दिए ना, मिला दिए, यही द्वारक का काम कर रहा था। अब देखिए त्रिभुज ए ओ और ए ओ बी और त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में, यही अभी तुरंत जो दिखाए, बताइए सर्वांगसम है कि नहीं? जब सर्वांगसम है तो क्या बताइए ए बी बटे ए डैश बी डैश नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और फिर बराबर ओ बी, देखिए ओ बी बटे इसका ये आधार, इसका आधार अब बटे इसका आधार, हो जाएगा ना। ओ बी बटे ओ ए डैश, यहाँ देखो ओ बी अब बटे ओ ए डैश दोनों है ना बराबर, नहीं हो जाएगा? हैं ओ बी बटे ओ ए डैश, ये समीकरण क्या मान लिए? एक। अब देखिए त्रिभुज एम ओ एफ टू, देखिए एम ओ एफ टू, यही है ना एफ टू, इस पे आ गया, हम फ्रेश से लिख देते हैं एफ टू, यहाँ है एफ टू,
देखिए MOF2 देख लिए। अब त्रिभुज देखिए फिर A डैश B डैश और F2, यानी कि ये त्रिभुज हम हाईलाइट कर दिए हैं, अब दिख रहा है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को दोनों को देखिए। देखिए इसका भी 90 डिग्री का कोण, इसका भी 90 डिग्री का कोण है। ये दोनों भुजा सम्मुख है, तो मतलब ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये भी दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वंगसम है। तो देखिए इसका ये लिए MO, तो इसका क्या हो जाएगा, A डैश B डैश नहीं हो जाएगा, इसके बराबर ये होगा ना, MO बटे A डैश B डैश। अब देखिए OF2 लिए, यानी आधार ले रहे हैं त्रिभुज का OF2, तो इसका भी क्या लेना होगा, आधार लेना होगा, तो A डैश F2 नहीं हो जाएगा। देखिए OF2 जब लिए, ये आधार लिए, तो इस त्रिभुज का आधार कौन सा है, यही नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो A डैश F2 नहीं हो जाएगा। तो वही किए OF2 बटे A डैश F2। हाँ में हाँ नहीं मिलाइए। देखिए फिर से हम कर रहे हैं, अरे देखिए यहाँ M है, यहाँ O है, यही है ना MO, यहाँ क्या है F2 है, और क्या है A डैश और B डैश। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के बगल वाला जो भुजा है वो क्या कहलाता है, लंब, और नीचे वाला क्या कहला जाएगा, आधार। अब इसके लिए लंब 90 डिग्री के बगल भुजा ये हुआ, और ये क्या कहला जाएगा, आधार। यानी दोनों का आधार ये है, दोनों त्रिभुज का आधार ये है टोटल, है कि नहीं है। तो OF2 बटे यानी A डैश F2 नहीं हो जाएगा, OF2 बटे A डैश F2 वही किए, यहां से उठा लिए हैं दोनों को, ये है ना। अब कैसे आया पता चला ना, ठीक। अब देखिए अर्थात MO को क्या लिख सकते हैं, देखिए MO ये देखिए इतना देखिए MO इसके बराबर है, क्या समांतर है, नहीं है समांतर। अब आप हम कहना ये चाह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि ये जब समांतर है, ये दोनों किरणें जब समांतर है, आप यहाँ खींचिए, यहाँ खींचिए, यहाँ खींचिए, यहाँ खींचिए, सभी क्या होगा, सीढ़ी देखे हैं, सीढ़ी में चढ़ने वाला बांस वाला जो सीढ़ी होता है सभी बराबर होता है ना, क्या कि दोनों जो किला है वो क्या होता है, समांतर होता है, क्या होता है, समांतर होता है। उसी तरह आप एज्यूम कीजिए ये सीढ़ी है, तो ये और ये क्या बराबर नहीं होगा, तो क्या OM के बदला में हम AB नहीं लिख सकते हैं, तो वही MO के बदला में यहाँ AB लिख दिए ना, A डैश B डैश को ज्यों का त्यों छोड़ दिए। बुझाया कि नहीं, ये बुझा गया ना। चलिए बराबर देखिए OF2 को वैसे ही लिखे हैं, और A डैश F2 को देखिए क्या किए हैं, फिर यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइएगा। A डैश F2, A डैश और F2 यही है ना, A डैश F2, उसको देखिए तो क्या लिखे हैं, सब देखिए OA डैश क्या लिखे हैं, OA डैश माइनस OF2 नहीं हो जाएगा, बुझिए यहाँ लिख दिए O, यहाँ है F2, यहाँ है मान के चलिए कि A डैश। अब हमको देखिए क्या लिखना है, A डैश F2, A डैश F2 यही है ना। देखिए A डैश F2 ये हुआ ना, अब टोटल में अगर इतना घटा दें तो ये नहीं बचेगा, यही ना निकालना है हमको, A डैश F2 निकालना है। अगर OA डैश में हम OF2 घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, इतना में इतना निकाल देंगे तो यही नहीं बचेगा, इतना में इतना निकाल देंगे तो यही नहीं बचेगा, वही कर रहे हैं हम। कल भी बोले थे दिमाग थोड़ा क्लास में लेकर आइए, इतना में इतना निकाल देंगे तो ये बचेगा ना, बस वही किए। तो OA डैश OF2 लिख सकते हैं, A डैश F2 के बदले में लिख सकते हैं ना। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, इधर वाला देखिए आपको बराबर मिलेगा, बढ़िया देखिए ना, AB बटे A डैश B डैश, AB बटे A डैश B डैश, क्या बराबर दिख रहा है सबको, कोई है जिसको नहीं दिख रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा। अच्छा इसको RHS कहेंगे कि LHS कहेंगे, आपका ये RHS हुआ, राइट हैंड साइड हुआ, इसको कहेंगे क्या RHS, इसको कहेंगे LHS। इसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब देखिए
LHS दोनों का बराबर है, तो RHS दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप अब एक चीज बताइए, तो ये गलत लिखे हैं हम, OB बटे OA डैश अब बराबर OF2 बटे OA डैश माइनस OF2, गलत लिखे हैं। नहीं नहीं, इधर वाला बराबर है तो इधर वाला बराबर कर दिए, किसी को कोई दिक्कत। अब नई चिन्ह परिपाटी लगाइए, नई चिन्ह परिपाटी बताए थे ना, हैं। अब देखिए OB, देखिए तो क्या कौन सा दूरी है, वो अच्छा सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं, सारा चीज आपका पीछे वाला आएगा, सारा चीज हम कहाँ से मापते हैं, प्रकाशीय केंद्र। अब यहाँ से OB हम माप रहे हैं, तो ये दूरी कौन सा दूरी, ये मेरा वस्तु है, तो वस्तु दूरी को किससे लिखते हैं, U से कि V से, U से, तो U से। इधर वाला सब चीज क्या होता है, इधर वाला सभी दूरी नेगेटिव, इधर वाला सभी दूरी पॉजिटिव, ऊपर वाला सभी दूरी, नीचे वाला बस वही चीज की है, इधर वाला सभी दूरी तो यानी कि वस्तु दूरी है, ये वस्तु दूरी नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा नेगेटिव। अब OA डैश को देखिए, OA डैश कौन सा दूरी है, यहाँ प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, तो क्या लिखे हैं, V लिखेंगे, प्रतिबिंब दूरी को V से लिखते हैं ना, बराबर। अब देखिए फिर OF2 को देखिए क्या लिखिएगा, OF2 क्या है, मेरा फोकस है, OF2 फोकस है ना, फोकस को किससे लिखते हैं, फोकस, इस दूरी को फोकसंतर बोलेंगे, यहाँ मेरा फोकस है, इस दूरी प्रकाशीय केंद्र से माप देंगे तो फोकसंतर हो जाएगा, और उत्तल लेंस का फोकसंतर पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि इधर है पॉजिटिव। अब देखिए OA डैश, देखिए क्या है, OA डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, नहीं प्रतिबिंब दूरी, अब प्रतिबिंब दूरी इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस V लिखेंगे, इसका माइनस माइनस दे दिए यहाँ। अब OF2 क्या है, OF2 फोकसंतर है, नहीं फोकसंतर, तो क्या इधर वाला फोकसंतर पॉजिटिव में होगा ना, पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव कहाँ से आया, इसका आया ना। अब देखिए माइनस U बटे V हो जाएगा बराबर, इसका प्लस है तो लिखना जरूरी है नहीं, तो अब देखिए प्लस V है तो प्लस V, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या देंगे F, क्लियर है। अब कोना कोनी गुना कीजिए, F गुना V क्या हो जाएगा, BF या FB, कुछ भी लिखिए, BF या FB, उल्टा पुल्टा कुछ भी कर सकते हैं, लिख दिए। अब ये गुना कीजिए, तो U से पहले कीजिएगा तो V में U भी हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस होगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, U गुना F नहीं हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम किससे भाग देंगे, UV F से, दर्पण में भी दिए थे, याद रखिएगा लास्ट में UV F से भाग देना है, तब आपको निकल के आ जाएगा, यानी UV F से देना है तो दीजिए UV F से भाग, तो VF अब बटे किसे भाग देंगे, UV F से, बराबर माइनस UV अब बटे UV F से देंगे, यहाँ क्या है प्लस है ना, तो प्लस UF बटे UV F। अब जरा देखिए गौर से, इसका क्या कटेगा, V और F कटेगा, F V कट गया, यहाँ U बचा ना खाली। अब देखिए यहाँ क्या कटेगा, U कटा और V कटा, तो माइनस बचा है 1 बटे F बचा है यहाँ, उसके बाद देखिए प्लस है, तो यहाँ क्या कटेगा, U कटेगा और क्या कटेगा, F कटेगा, इसको फ्रेश से लिखिए, अब 1 बटे U बराबर माइनस 1 बटे F, अब बड़ा प्लस 1 बटे V हो जाएगा ना। अब देखिए 1 बटे F बराबर, यानी कि बराबर का अगर माइनस वाला को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 बटे F दे देंगे ना, 1 बटे F दे देंगे, 1 बटे F दे देंगे तो 1 बटे V इधर बचा ना, आई प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटे U, क्या हो गया, समझ में आया।